अगर इस दौर में सब व्यस्त भी हैं, सबकी अपनी जीवन शैली, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए उच्चारण के कैसे संदर्भ? होता ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज, लोग गाते हैं निज मनु मुकुरी सुधारी, है ना। वो जो अंत में सुधारी बोलते हैं और चारी बोलते हैं, वो शुद्ध उच्चारण नहीं है। क्या बोलना चाहिए? गुरुवाणी के अंदर जब भी ह्रस्व उ और ह्रस्व ई की मात्रा आती है अंतिम शब्द में, उसका लोप हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। दायकू नहीं, वो जो जितनी भी संतों की वाणी है, जितने भी दोहे हैं, जितनी भी चौपाइयां हैं, उनमें जब अंत में अंतिम शब्द में छोटी ई की मात्रा या जिसको छोटे ऊ की मात्रा कहते हैं, उस शब्द में जैसे दायक है, दायकू नहीं है, दायकू नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल सही दायक। बात। दायक फल चार होगा, चार होगा, चार ही नहीं होगा। क्या बात है। हाँ। देखिए आज कितना बड़ा रहस्य जो है। नहीं, वो दैविक सही हो गया भैया। हाँ 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 इसलिए क्योंकि देखिए मेरे मन में भी ऐसा नहीं था जी लेकिन स्वयं गुरु जी ने कहा जी। कि वो चेतना कहीं और से निकलकर मेरे वाणी में आ गई। तो ये, और दूसरी बात फिर मैंने जी। इस भाव के बारे में भी जो भक्तों का मैं- प्रश्न आया था जी जी। कि जिसका उच्चारण ठीक नहीं है उसके बारे में, फिर तो मैंने कहा देखो स्थानीय प्रभाव होता है। अब भारत एक अनेक राज्य हैं भारत के, सबकी अलग अलग भाषा है, जिसको मुख सुख कहते हैं, हाँ, है ना। उच्चारण भी अलग हो जाता उच्चारण भी अलग हो जाता है जी। तो आप किसी भी उच्चारण में कहीं, आप एक दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई पूर्व से पढ़ रहा है, पश्चिम से पढ़ रहा है, दक्षिण से पढ़ रहा है, किसी भी दिशा से, तो उसका स्थानीय प्रभाव आएगा ही बोलने में, अशुद्ध होगा ही। वो अशुद्ध होना उसकी एक स्वाभाविक विवशता है। और हनुमान जी उच्चारण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो भाव पर ध्यान देते। भाव आपका शुद्ध है। एक छोटा सा बच्चा कैसा बोलता है तुतलाकर माँ से, वो राम को लाम बोलेगा। लाम बोलेगा ना। हाँ। और और माँ कितनी प्रसन्न होती है, जितना वो तुतलाता है उतनी अधिक माँ हंसी आ आह्लादित, जाएगी। प्रसन्न, मतलब भर के भावों में भुजाओं में उठा ले उसे, कि कितना लाड आता है उस पर। तो जो विवशता के कारण उच्चारण ठीक नहीं कर पाते, लेकिन भक्तिमय हैं, उन पर प्रभु को सबसे अधिक लाड आता है कि देखो ये मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा, लेकिन भाव इतना सघन है, इतना गहराया हुआ है, उच्चारण से कोई फर्क नहीं पड़ता।